हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में जनसंख्या घनत्व की विवेचना करें, यानी कि एक्सप्लेन द पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। तो इसमें सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि जनसंख्या घनत्व है क्या, और भारत में जो है वो जनसंख्या घनत्व के बारे में बताएंगे। उसके बाद जनसंख्या घनत्व को जो है 3 वर्गों में विभाजित जो किया गया है, उच्च घनत्व, मध्यम घनत्व, निम्न घनत्व, उसके बारे में बताएंगे। और साथ में भारत में जनसंख्या जो जनघनत्व है उसका अभिनव परिवर्तन यानी कि रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसमें जो है सबसे पहले आपको जनसंख्या घनत्व के बारे में बताते हैं कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। तो जनसंख्या घनत्व जो है वो क्या है कि प्रत्येक प्रति किलोमीटर या प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में कितनी जनसंख्या जो है पाया जाता है किसी जगह पे, तो उसी को जनसंख्या घनत्व वगैरह के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है कि जनसंख्या का जो घनत्व है और उसका वितरण है, तो वो अलग अलग चीज़ों पे निर्भर करता है। अलग अलग कृषि, आर्थिक, पोषण, कायिक, आंकिक, ये सब चीज़ों पे निर्भर करता है। लेकिन क्या होता है, ये विशेष रूप से औसत आंकिक घनत्व का ही अत्यधिक प्रयोग करते हुए देखा जाता है इसमें, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के जो शोधकर्ता हैं वो अन्य घनत्वों का उपयोग अपने संदर्भ के अनुकूल तथा समय करते हैं, ठीक है, अनुकूल यथा समय करते हैं। औसत घनत्व के संदर्भ में भारत को देखा जाए तो 1991 में यहाँ का जो घनत्व है वो 77 व्यक्ति पर किलोमीटर है, ठीक है। तो भारत में जनसंख्या घनत्व के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में जनसंख्या घनत्व जो है वो प्रति किलोमीटर कितना है, तो यहाँ पे 1991 में यहाँ का जो घनत्व है वो 77 व्यक्ति जो है पर किलोमीटर है, ठीक है। जो कि 1911 में 82 व्यक्ति हो गया, 1921 में 81 व्यक्ति हो गया, 1931 में जो है अचानक वृद्धि हो गया और 1941 हो गया। लेकिन ये जो है समान बना रहा और 1991 में जो है थोड़ा सा घट गया, ठीक है। 1961 में जो है फिर से वृद्धि दर्ज हुआ। तब से जो है वो तब से देश के घनत्व का जो प्रतिशत है वो वृद्धि क्रमिक रूप से घटता जा रहा है, ठीक है। वृद्धि जो है क्या हो रहा है, क्रमिक रूप से घटता जा रहा है। कुल जनसंख्या का जो दशकीय वृद्धि है, यानी कि हर दशक में, हर 10 साल में जो वृद्धि है उसका दर प्रतिशत भी जो है यही स्वरूप जो है प्रकट करता है। और क्या है कि आंकिक घनत्व का स्वरूप जो है वो अपकृष्ट होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि ये स्पष्ट करता है कि देश के सभी भागों में घनत्व जो है एक समान नहीं है। जनसंख्या वितरण जो है वो अलग अलग है। अलग अलग जलवायु होने के कारण, अलग अलग तापमान होने के कारण, खाद्यान्नों की आपूर्ति के कारण, उद्योग या तकनीक व्यवस्था अलग अलग होने के कारण, कुछ विकसित देश या कुछ विकासशील देशों के अलग अलग होने के कारण जो है सभी जगह पे क्या है, जो जनसंख्या का घनत्व और उसका वितरण है वो अलग अलग है। देश का जो कुल 35 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या घनत्व 2011 में सर्वाधिक यानी कि 9340 व्यक्ति पर किलोमीटर है, और निम्नतम अगर बात करें तो 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है। और इनका विभाजन करने के लिए जो है उच्च, मध्यम या निम्न घनत्व के रूप में जो है हम लोग बांटते हैं। अगर 400 से जो है 400 व्यक्ति पर किलोमीटर से अधिक घनत्व है तो उसको उच्च माना जाता है, और अगर 400 से कम घनत्व वाला है तो उसको जो है वो मतलब 400 से अधिक है तो उच्च घनत्व, और 400 से कम है तो उसको जो है मतलब क्या है कि दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो 400 से 200 के बीच में, और एगो 200 या उससे कम के बीच में, ठीक है। तो 400 से 200 के बीच में जो व्यक्ति पर किलोमीटर से अगर कम है तो उसको निम्न घनत्व का क्षेत्र समझना चाहिए, ठीक है। और ये मतलब क्या है कि दो भागों में जो बांट रहे हैं, यानी कि एक तो ये है कि 400 से अधिक वाला, और एक क्या है 400 से 200 व्यक्ति पर किलोमीटर है तो उसको कम घनत्व में, 400 से अधिक को अधिक घनत्व यानी कि उच्च घनत्व, और 400 से 200 के बीच में है या उससे कम है तो उसको निम्न घनत्व में, ठीक है। और ये विभाजन जो है वो 2011 तक की जनगणना के संदर्भ में है। संभव है कि आगामी जो गणना काल है उसमें निम्न घनत्व समाप्त हो जाएगा और उच्च घनत्व वाले राज्यों की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि होकर जो है जनसंख्या नीति को सफलता एवं विफलता पर निर्भर है, ठीक है। और इस प्रकार हम लोग जो जनसंख्या को उपयुक्त आधार पर अगर हम बात करें तो वो कितने भागों में बांटते हैं, तो 3 भागों में बांटते हैं। तो जनसंख्या घनत्व को 3 वर्गों में जो है बांटते हैं। सबसे पहला उच्च घनत्व, फिर मध्य घनत्व और निम्न घनत्व। तो उच्च घनत्व की अगर हम बात करें तो 2011 की गणना के अनुसार देश के उच्च जनसंख्या घनत्व के 3 क्षेत्र
क्षेत्र हैं। प्रथम क्षेत्र में अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में क्या क्या, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, ये सब जो राज्य हैं ये एक सतत पट्टी के रूप में विस्तृत है। ठीक है, यह एक वृहत यानी कि बड़ा क्षेत्र है। और ठीक इसी प्रकार अगर हम दूसरा घना क्षेत्र की बात करें तो वो है दक्षिण भारत, जिसमें क्या है कि तमिलनाडु, केरल आ जाता है। और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र जो केंद्र शासित राज्य हो गया, ठीक है, जिसमें क्या है टापू के रूप में या छोटे छोटे क्षेत्रों में फैला हुआ है ये उच्च घनत्व वाला जगह। और गणना करने से ज्ञात होता है कि यहाँ जो है देश के 21% क्षेत्रों में 45% आबादी रहती है। ठीक है, तो उच्च घनत्व के कई अलग अलग कारण हैं, जैसे दिल्ली का देश का राजधानी होना, या पंजाब और चंडीगढ़ तथा हरियाणा की जो राजधानी है वो दोनों का चंडीगढ़ ही है। फिर पांडिचेरी का जो है लक्षद्वीप, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और दमन द्वीप का आकार जो है छोटा होने के कारण जो है, या नगरीकरण के कारण जो है इसका उच्च स्तर होता है, यानी कि घनत्व कैसा होता है, उच्च होता है। यहाँ सैनिकों का जो सुरक्षा की दृष्टि का अगर बात करें तो सैनिक का सुरक्षा अधिक है, जिसके कारण भी उच्च घनत्व होता है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है काफ़ी अधिक होता है। ये क्षेत्र जो है समतल, मैदानी और तटीय प्रदेशों के कारण जो है अत्यधिक घनत्व होता है, क्योंकि जो समतल मैदानी इलाका होता है वहाँ पे कोई भी उद्योग वगैरह का विकास जो है अच्छा से हो जाता है, तकनीकी विकास अधिक होता है, जनसंख्या में वृद्धि अधिक होता है, क्योंकि वहाँ की कृषि भी जो है अच्छा होता है, क्योंकि मिट्टी उर्वरक होती है। और मिट्टी उर्वरक होने के कारण जो है कृषि अच्छा होने से जो है वहाँ पे लोगों का जनसंख्या अधिक होता है। और इस प्रकार क्या है कि राज्यों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और 1981 में केवल 8 राज्य में जो है, 1991 में 11 में, और 2011 में जो है 13, और 2011 में 14 राज्यों में उच्च घनत्व दर्ज किया गया। मतलब क्या है कि लगातार जो है जैसे जैसे वर्ष बीत रहा है तो उस तरह से क्या है कि जनसंख्या का घनत्व जो है बढ़ते जा रहा है। चिकित्सा सुविधा वगैरह से भी क्या है कि जन्म दर तो नॉर्मल है, लेकिन मृत्यु दर जो है घट जाने के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और जनसंख्या का जो घनत्व है वो उच्च हो रहा है। अब हम लोग दूसरा बात करने जा रहे हैं मध्यम घनत्व की। तो अगर मध्यम घनत्व की बात करें तो मध्यम घनत्व में क्या होगा, 400 से 200 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर रहेगा, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितना, 400 से 200 व्यक्ति। तो उसके दो क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र क्या कि उत्तर भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम या त्रिपुरा है। और द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में दक्षिण भारत में जो गोवा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात है। तो गणना करने से हम लोग को क्या पता चलता है, हम लोग को गणना करने से ये पता चलता है कि यहाँ देश के जो है 400 क्षेत्र में जो है यहाँ देश के 40% जो क्षेत्र है वहाँ 47% जनसंख्या का निवास करता है। तो ये किससे है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो मध्यम जनसंख्या घनत्व के कारण क्या करने जो जनसंख्या का जो घनत्व है उसका मध्यम जनसंख्या घनत्व के कारणों की अगर हम बात करें तो मध्यम कृषि क्षेत्र वहाँ पे होता है। पठारी क्षेत्र होने के कारण जो है सिंचाई का साधन जो है सीमित है। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे जो बड़े नगर हैं एवं जो व्यापारिक पोतों के पृष्ठ प्रदेश में जो है ये सब मध्यम घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं वो विस्तृत होते हैं। इस वर्ग में राज्यों की जो संख्या है वो लगभग स्थिर बनी हुई है। 1981 में केवल 8 राज्य था, वही 1991 में 10 राज्य हो गया, और 2001 में 9 और 2011 में 10 राज्य जो है वो उच्च घनत्व दर्ज किया गया है। ठीक है, तो मध्यम कोटि का जो जनसंख्या वाले राज्यों की जो संख्या है 1981 से 2011 तक क्या हो गया, 8 से 10 के बीच हो गया है। तो अब हम लोग इसके बाद बात करने जा रहे हैं, उच्च घनत्व की बात कर लिए, मध्य घनत्व की बात कर लिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं निम्न घनत्व की। तो अगर हम निम्न घनत्व की बात करें तो जैसे उच्च घनत्व में 400 या उससे ऊपर जनसंख्या था पर किलोमीटर, उसी तरह मध्य घनत्व में जो है 400 से 200 के बीच में था। उसी प्रकार अगर हम निम्न घनत्व की बात करें तो निम्न घनत्व में क्या होगा, 200 या उससे कम व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर रहेगा तो निम्न घनत्व में आएगा। इसमें जो है 3 सबसे विशिष्ट क्षेत्र आता है। पहला क्षेत्र की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्य है। दूसरा क्षेत्र की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो जाएगा। और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो पूर्वांचल का जो राज्य है जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अंडमान निकोबार राज्य, ये सब शामिल है। तो गणना करने से हम लोग को ये ज्ञात होता है कि यहाँ देश के जो 39 क्षेत्र हैं उसमें केवल 8% जनसंख्या निवास करता है। क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, 39% है, लेकिन निवास कितना करता है, 8%। तो इसके कारण क्या हुआ, तो 200 से अगर कम व्यक्ति रहा तो यानी कि वहाँ जनसंख्या कम है, यानी कि निम्न घनत्व है। तो निम्न जनसंख्या घनत्व के कारणों की अगर
हम जांच करने से क्या ज्ञात होता है कि उत्तर पूर्वी भाग पर्वतीय होने के कारण जो है काफ़ी ऊंचे नीचे भूभाग वाले हैं, कृषि भूमि का लिए जो है यहाँ कमी है, और साथ में क्या है कि अब मिट्टी की जो है उर्वरता में कमी होती है, जिसके कारण कृषि अच्छे से नहीं होता, उत्पादन कम होता है। और फिर क्या है, वन आच्छादित क्षेत्र है, यानी कि वन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पश्चिमी भाग जो है मरुस्थलीय है, जबकि जो मध्यवर्ती भाग है वो पठारी एवं वन आच्छादित है। इन्हीं कारणों से जो है यहाँ पे क्या है कि मानव उपयोगी जो वस्तुएं हैं उसकी भी कमी है, और जिससे क्या है कि जनसंख्या घनत्व में कमी पाई गई है। ठीक है, तो ये तो बता दिए। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भारत में जनसंख्या के अभिनव प्रवृत्तियाँ, यानी कि क्या कि रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, यानी कि भारत में जनसंख्या की अभिनव प्रवृत्तियाँ, यानी कि इसमें क्या होगा कि भारत में हम लोग जनघनत्व के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ये है कि जो क्षेत्रीय स्तर पे जनसंख्या का जो घनत्व है उसको गंभीर असमानताएं देखी जाती है। ठीक है, बहुत सारी असमानताएं हैं, कहीं पे अधिक है तो कहीं पे कम है तो कहीं मीडियम में है। तो जनसंख्या का जो जमाव की जो दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत देश का जो मध्यवर्ती भाग है वहाँ गंगा सिंधु का मैदानी भाग है, या जो तटीय भागों में अत्यधिक संकेंद्रण है। यही कारण है कि जनसंख्या का जो घनत्व है उसकी नई परिवर्तियाँ जो है विकसित हुई है। तो ये जो नई प्रवृत्तियाँ हैं वो विकसित हुई है, वो क्या क्या है, तो उपयुक्त घने क्षेत्रों से जनसंख्या का प्रवास जो है वो देश के अन्य क्षेत्रों में हो रहा है। क्या हो रहा है कि जो घने क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है तो वहाँ से दूसरे देश में जो है लोग शिफ्ट हो रहे हैं, और झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये सब काफ़ी मात्रा में जनसंख्या का जो प्रवास है वो रोजगार की तलाश में जो है हरियाणा, पंजाब या असम के खेतों में हो रहा है। ठीक है, यानी कि असम में जो खेत हैं, पंजाब हरियाणा में जो खेत हैं, वहाँ पे रोजगार के लिए बहुत सारे झारखंड, बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश से लोग वहाँ जाते हैं, या जहाँ पे क्या है कि व्यावसायिक कृषि संपन्न होते हैं। बेंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई में जो है संरचनात्मक विकास के कार्यों में इन क्षेत्रों में अनेक मजदूर होते हैं। ठीक है, तो अब और क्या है कि रोजगार एवं अधिक मजदूरी के आकर्षण से जो है देश के दो क्षेत्र में संकेंद्रण बढ़ने लगा है। एक तो क्या है कि हरित क्रांति के क्षेत्र में कृषि क्षेत्र, अर्थात जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, और क्या है कि भारी औद्योगिक क्षेत्र जैसे राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, मुंबई, बेलारी, होस्पेट, कोयम्बटूर आदि नगर आ गया। तो क्या है कि कोलकाता, हुगली क्षेत्र कभी देश में जो है रोजगार तलाश करने वालों का जो है चिर परिचित आश्रय केंद्र हुआ करता था। ठीक है, लेकिन आज अगर हम बात करें तो यह पूर्व भारत के लोगों के लिए आकर्षण विहीन हो गया है। ठीक है, अब जो है पूर्वी भारत के जो लोग हैं वो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, सूरत, हैदराबाद जैसे नगरीय केंद्रों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है अधिक सुख सुविधा है, वहाँ पे जो है शिक्षा व्यवस्था जो है अच्छा है। उसके बाद क्या है कि घनत्व में जो है सर्वाधिक वृद्धि केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, घनत्व के मामले में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे होता है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में है, और देश का केवल एक राज्य नागालैंड है जहाँ पे घनत्व घटता दिखाई दे रहा है। मतलब देश में केवल एक ही राज्य है नागालैंड जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व घटता है, बाकी जितने भी देश का जो अलग अलग राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे जनसंख्या जो है बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो घटता दिखाई दे रहा है। 2001 में जो है 120 था और 2011 में 119 है। ठीक है, पहले क्या था 120 और बाद में 119, यानी कि घट रहा है। घनत्व बढ़ने का संबंध जो है उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार आदि से होता है। जहाँ पे उद्योग अच्छा होगा, संचार व्यवस्था अच्छा होगा, परिवहन व्यवस्था अच्छा होगा, तो वहाँ क्या होगा, जनसंख्या का घनत्व अधिक होगा। उच्च घनत्व वाले जो राज्य होंगे उसकी जनसंख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। 1981 में जो है ऐसे राज्यों की संख्या 8 थी और 1991 में 11 हो गई। 2001 में अगर हम बात करें तो 13 हो गया, 2011 में 14 हो गया, यानी क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। 1981 में 16 हो गया, लेकिन दो नए राज्यों के बनने से 13 हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान का 2011 के मध्यम घनत्व में चले जाने से क्या हुआ कि ये संख्या फिर से जो है वो 11 बनी गई। ठीक है, तो ये सब हुआ। उसके बाद क्या है कि जो भारत के जो औसत घनत्व जो है 368 व्यक्ति पर किलोमीटर से जो है विश्व के जो है निम्न देशों में घनत्व अधिक है। कहाँ कहाँ अधिक है, तो एशिया में अगर हम बात करें तो सिंगापुर, बांग्लादेश, ताइवान और दक्षिण कोरिया हो जाएगा। यूरोप में अगर हम बात कर रहे हैं तो नीदरलैंड वगैरह हो जाएगा। अफ्रीका में जो है मॉरिशस और रवांडा हो जाएगा। तो ये सब क्या
है कि जनसंख्या घनत्व जो है वो अधिक है। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो एशिया में जो अलग-अलग जो हम अभी देश बताएँ या यूरोप के जो देश बताएँ, अफ्रीका का देश बताएँ, उस सबसे क्या है अधिक है। तो देश में जो है उच्च और निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के बीच की जो सीमा रेखा है अभी भी तीक्ष्ण या सुस्पष्ट है, ठीक है। और 2001 की अगर हम गणना में जिला स्तरीय अध्ययन या स्पष्ट करता है कि देश में कुल जो 593 जिला हैं उसमें से 254 जिला जो है उसमें उच्च घनत्व है, 172 में मध्यम घनत्व है और 167 जो है निम्न घनत्व वाले हैं। टोटल कितना जिला है? 593, इसमें से 254 कितना है उच्च घनत्व, 172 है मध्यम घनत्व और 167 है निम्न घनत्व। तो इस तरह से जो है हम जनसंख्या का जो घनत्व है भारत में उसको उच्च घनत्व, मध्यम घनत्व और निम्न घनत्व 3 वर्गों में बाँटें और जनसंख्या घनत्व के बारे में बताएँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।